दोस्तों यूपीएसआई की 25 नवंबर की पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और मेरा घर एग्ज़ाम सेंटर के पास में है। इस वजह से डायरेक्ट एग्ज़ाम सेंटर से क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। लेकिन आज दोस्तों बहुत कम बच्चे एग्ज़ाम सेंटर से निकलने के बाद में क्वेश्चंस बता रहे थे। तो जितने भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए हैं उसको इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो 25 तारीख को यूपीएसआई की पहली शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया है विश्व हिंदी सम्मेलन से लेकर। तो पूछा गया है कि जो छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा, इसको लंदन में 1999 में किया गया था आयोजित। लेकिन जब हमने दूसरे स्टूडेंट से बात करी तो वो बता रहे थे कि सर विश्व हिंदी सम्मेलन पूछा गया था, लेकिन सर उसमें दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन पूछा गया था। ये पूछा गया था कि बताओ दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है। बल्कि एक दूसरे बच्चे ने बताया था कि छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर पूछा गया है। तो हम दोनों ही याद रख लेंगे। तो जो दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन है यही पूछा गया था, लेकिन हमने छठा भी कर लिया, कोई बात नहीं। तो ये मॉरिशस में हुआ था। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये मॉरिशस में आयोजित किया गया था। इसके अलावा दोस्तों आज जो क्वेश्चंस का लेवल है ये बिल्कुल मॉडरेट है। जैसा कि अभी तक एग्ज़ाम चल रहा था बिल्कुल उसी पैटर्न पर एग्ज़ाम चल रहा है। और अब ऐसा लग रहा है कि जब तक ये एग्ज़ाम चलेगा सेम पैटर्न पर ही रहेगा, ज़्यादा एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट नहीं होगा। आप लोग अगर आगे आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो जो विश्व हिंदी सम्मेलन है इसके क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी विश्व हिंदी सम्मेलन हैं वो कहाँ कहाँ पर हुए थे ये चीज़ आप लोग याद करके जाइए। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है कि जो भी बच्चे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम की ये जो एनालिसिस देख कर जा रहे हैं वो 15 क्वेश्चन ज़्यादा करके आ रहे हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर एक भिन्न पूछा गया था, एक 0.222 0.222 था, इसको भिन्न के रूप में लिखना था। ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद में पूछा गया सरदार सरोवर डैम कहाँ पर स्थित है। तो ये गुजरात में स्थित है। इससे पहले आपका नागार्जुन सागर डैम पूछा जा चुका है। तो डैम वाला जो टॉपिक है इसको एक बार अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लें। सरदार सरोवर डैम गुजरात में स्थित है। इसके बाद में रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पूछा है। अब चूंकि इसमें ऑप्शंस हमें नहीं पता है तो रतिपति का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा कामदेव, आत्मभू, काम, मदन, दर्पक, अनंग, पश्चर, कंदर्प, मनोज। ये सभी इसके समानार्थी शब्द हो जाएंगे। अब जो भी ऑप्शन होगा उस हिसाब से इसका आंसर सही हो जाएगा। फिर मैथ में बहुत मुश्किल से एक बच्चे ने क्वेश्चन बताया था कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो कि 52, 65 और 143 को पूर्णतया विभाजित कर देगी। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और कल 24 तारीख को नंबर सिस्टम से यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करके बताएं। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करें और बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद में हिंदी का एक क्वेश्चन पूछा गया है रसों की संख्या। तो इसमें रसों की संख्या ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, बार बार ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। लेकिन इसमें पूछा गया है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की जो संख्या है वो हो जाएगी 8। तो ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया है बड़े एक सेंटेंस दे रखा है पीछे पीछे चलने वाला, इसके लिए एक उपर्युक्त शब्द क्या होगा। तो इसको अनुगामी कहा जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस रस को रसराज कहा जाता है। तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा एक मैथ का क्वेश्चन और बता रहा था स्टूडेंट कि जैसे कि एक भिन्न है x और y। अब इसमें बोला गया था कि जो अंश है ये 400% बढ़ा दिया जाए और ये जो हर है ये 300% बढ़ा दिया जाए। तो बताओ अब भिन्न की जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा। इस टाइप का प्रश्न एक पूछा गया था। ठीक है, ये एग्जैक्टली आपको डिजिट नहीं याद है लेकिन इसी टाइप का एक प्रश्न एग्जाम में मैथ का पूछा गया है।
गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं अंतेवासी। ये प्रश्न पूछा गया है। रूपक अलंकार का एक उदाहरण पूछा गया था। मतलब आपको एक सेंटेंस दिया था और पूछा था, मतलब 4 वाक्य दे रखे थे और पूछा था कि इसमें कौन सा रूपक अलंकार होगा। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में एक पूछा गया है कुल कानन कुंडन मोर पखा। ठीक है, सिर्फ इतना याद था, कुल कानन कुंडन, इस टाइप से बच्चे ने बताया था, लेकिन ये बहुत ही फेमस दोहा है तो अचानक आराम से याद आ गया। कुल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजित है, में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश यूपी जीके से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला प्रश्न है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो सरयू नदी के किनारे स्थित है। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। फिर ये वाला हम कर चुके हैं। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में हुआ था, ये हम कर चुके हैं। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया, यदि एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है तो उसका अनुपात क्या होगा? जल्दी से आप लोग ज़रा इसको सॉल्व करके बताओ कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फिर 3 संख्या, ये 4 संख्याएं दे रखी हैं, उसमें से विषम संख्या कौन सी है? विषम कौन सी है, ये चुनना था। इसके बाद में चांदनी शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है। तो चांदनी का पर्यायवाची हो जाएगा चंद्रिका, कौमुदी, चंद्र मरीचि, उजियारी, चंद्रप्रभा, जुनहाई, ये सभी चांदनी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो पहली शिफ्ट में दोस्तों जितने क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को याद थे वो सारे मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिए हैं। इसके अलावा जो और भी क्वेश्चंस अभी मेरे पास में मेल के माध्यम से आने वाले हैं, जब वो आ जाएंगे तो सेकेंड शिफ्ट का जब एनालिसिस करेंगे तब वो वाले क्वेश्चंस भी आपको करवा दिए जाएंगे।